दोनों चीजें संभव है, लेकिन स्मरण अनुभव नहीं है। ठीक है, स्मरण अनुभव नहीं। अपने याद कर सकते हैं कि कल हमने हलवा खाया था, ठीक है, पर अभी उसका एहसास नहीं कर सकते। इससे ये बात भी स्पष्ट हो गई कि अनुभव भूत का भी नहीं हो सकता। तो फिर अनुभव किसका होता है? वर्तमान का। अब विचार करने की बात यह है, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य भूत है, वर्तमान है या भविष्य है? कैसा है द्रव्य? द्रव्य त्रिकाली है। ठीक है, द्रव्य न भूत है अकेला, न वर्तमान है और न भविष्य है, किंतु द्रव्य त्रिकालवर्ती होता है। तो अनुभव किसका हो रहा है? वर्तमान का। इसलिए द्रव्य का अनुभव नहीं होगा। वो द्रव्य के गुणों का भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुण भी त्रिकाली है। तो फिर अब बचा क्या? पर्याय। और पर्याय कौन सी बची? भूत और भविष्य की तो निकाल दी अपन ने, क्योंकि अनुभव के दायरे में भूत और भविष्य नहीं है। भूत स्मृति के दायरे में है और भविष्य आशा के दायरे में है। लेकिन अनुभव के दायरे में क्या है? वर्तमान। तो सीधा तात्पर्य यह निकला कि अनुभव केवल अपनी वर्तमान पर्याय का ही होता है। ठीक है, तो फिर पार्श्वनाथ भगवान के गुणों का अनुभव सम्यक दृष्टि को हो रहा है। ये बात जो यहां पर लिखी हुई है, इसका क्या करें अपन, बताओ? या तो फिर किताब बंद कर दें, वैसे भी 9 बज रहे हैं, क्या करें? या फिर इस पर विचार करें कि आचार्यों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। हमारा समझना त्रुटिपूर्ण हो सकता है, लेकिन जिनवाणी में कभी भी त्रुटि नहीं हो सकती। कहीं समझने में गलती हो रही है अपने, तो इसीलिए हमने कहा था आपसे कि अनुभव शब्द का अर्थ एहसास लेने के कारण ये सारे विवाद है आत्मानुभूति को लेकर के। अनुभव शब्द का कोई दूसरा अर्थ भी होगा और है। यदि वो दूसरा अर्थ किसी की समझ में आ जाए तो फिर हम उसका बयान नहीं कर सकते। ऐसा आनंद आता है स्वाध्याय करने में, एक अद्भुत स्फूर्ति और एक अद्भुत प्रकाश मिलता है, क्योंकि इस आत्मानुभव शब्द का अर्थ समझने में हमें लगभग 9 वर्ष लगे होंगे। 9 वर्ष। और शायद आपको लग रहा होगा कि महाराज बता क्यों नहीं रहे हैं। शायद इसीलिए नहीं बता रहे होंगे कि जिस चीज को समझने में हमें इतने बरस लग गए, उसको अगर हम एकदम आपके सामने एकदम आसानी से परोस दें, आपके अंदर रुचि जागृत न और आपके चेहरे पर उत्साह न दिखे और हम आपको बता दें, तो फिर हमें लगता है कि उस अनमोल वस्तु की कीमत घट जाएगी। जो उसकी वैल्यू करता है उसके लिए हम वो रहस्य बताने में बहुत खुशी से तत्पर हैं, लेकिन जिसको उसकी कीमत नहीं है, जो आकर बैठे हैं बस ठीक है कि 1 घंटा अच्छा पास हो जाएगा, पुण्य का बंद होगा, थोड़ा तो लाभ होगा, कोई अच्छी चीज मिल जाएगी, सुनने काम आ जाएगी, अगर इस उद्देश्य से बैठे हैं तब तो फिर ठीक है। नमो अरिहंताणम, ओम शांति। तो यहां पर आचार्य महाराज जो कह रहे हैं कि वो अनुभव करते हुए भी गुणों की गिनती नहीं कर सकता। जैसे समुद्र प्रलय काल में ऐसे उछल जाता है, नीचे के रत्न दिखते हैं लेकिन उन रत्नों को गिना नहीं जा सकता। इसके आगे के काव्यों को अपन फिर देखेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे काव्य निकल आते हैं स्तोत्र में कि जिस पर विस्तार करना अपेक्षित होता है। अब 3 दिनों में 4 काव्य हुए हैं, आगे देखेंगे। यहां तक अपन ने पढ़ा था, लेकिन अनुभव शब्द का अर्थ हमने छोड़ दिया था।
अनुभव का एक अर्थ होता है एहसास, लेकिन एहसास हमेशा अपनी वेदना का, अपने सुख दुख का ही किया जा सकता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन दूसरों की अनुभूति नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ गई थी। तो फिर यहां पर सम्यक दृष्टि जीव भगवान के गुणों का अनुभव करता है, ये जो कथन है इसका क्या तात्पर्य होगा, ये प्रश्न अपन ने कल छोड़ दिया था। ठीक है ना? तो सम्यक दृष्टि भगवान के गुणों का अनुभव करता है, इसके बारे में आपने क्या सोचा? या सोचा ही नहीं, क्योंकि काम तो बहुत लगे रहते हैं। यहां इतना समय मिलता है बड़ी मुश्किल से, बाहर जाने के बाद तो बिल्कुल एक दूसरी दुनिया है। यही हकीकत है ना? अभी क्या विचार है आपका? यहां अनुभव का तात्पर्य पहचान हो सकता है। हम पूछ रहे हैं आपसे, पहचान। सम्यक तो होने पर उसने भगवान के गुणों को पहचाना, लेकिन गिन नहीं सका, क्योंकि गुण ही अनंत थे। पहचान जरूर गया कि ऐसे अनंत गुणों वाले मेरे आराध्य देव, मेरे परमेश्वर, मेरे अरहंत परमात्मा है, मेरे पार्श्व प्रभु हैं। पहचाना, लेकिन गिनती नहीं लगा सका, क्योंकि गिनने में आ नहीं सकते थे भगवान के गुण। दृष्टांत क्या दिया? प्रलयकालीन समुद्र में जब तूफान के समय पानी उछलता है तो इतना उछल जाता है कि समुद्र का निचला तल ऊपर से दिखता है, और वहां पड़े हुए जितने रत्न हैं वो भी दिखते हैं, पर उन रत्नों को गिना नहीं जा सकता। इसी प्रकार मिथ्यात्व के जाने पर भगवान के गुणों की पहचान होती है, लेकिन गुणों की गणना नहीं हो सकती। पहचान हो सकता है, अनुभव का दूसरा अर्थ पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि फैसला देने का मतलब वो बात हम थोप देंगे आपके ऊपर। हम थोपना नहीं चाहते, कोई भी बात नहीं। आप मनुष्य हैं, आपके पास बुद्धि है, अपने विवेक से भी आप निर्णय करके देखिए, हो सकता है ये अर्थ। यदि हो सकता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभ्युद्यतोस्मि तव नाथ जडाशयोपि। इसलिए हम आत्मानुभव की बात अभी आगे चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि हो सकता है ये अर्थ, पहचान, परिचय, तो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रतीति का अर्थ क्या है? विश्वास, भासित होना। भासित का अर्थ क्या? एहसास। नहीं, जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो उसका जो एहसास हो रहा है वैसा अपन दूसरों के बारे में नहीं कर सकते। ऐसा सहानुभूति कर सकते, अनुभूति नहीं कर सकते। ये बात चर्चा में आई थी। भासित का मतलब क्या? अनुमान। अनुमान, अनुमानित कर लेना। लेकिन अनुमानित में भी कुछ अपनी लिमिट्स होगी, सीमाएं होंगी। यहां तो इतना कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि हो गया और उसको भगवान के गुणों का परिचय हुआ। बल्कि यह कहना चाहिए कि भगवान के गुणों को पहले उसने समझा कि ऐसे ऐसे गुण वाले ही भगवान होते हैं, और तब जब उसके अंदर वो विश्वास बैठ गया कि यही है भगवान, बस उस विश्वास का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन होने पर अब वो परिचित हो गया कि यही है गुण भगवान के। अब वो कहीं भी देखेगा भगवान, वो उसी को मानेगा जिसमें वो गुण मिले। पहचान हो गई, जान पहचान।
अगर हो सकता है तो फिर इसका अर्थ तो निकल तो रहा है आगे का, कि उसने पहचाना तो सही भगवान के गुण, लेकिन भगवान के गुणों को गिन नहीं सका। समुद्र का उदाहरण दिया, अभ्युद्यतोस्मि तव नाथ जडाशयोपि। जडाशयोपि नहीं बोलना, संस्कृत भाषा में बस थोड़ा सा अंतर है उच्चारण में, ज ड और ड, डर वाला ड बोलना है यहां पर, जड़ वाला ड नहीं बोलना है। बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, तो बड़ा में ड के नीचे एक बिंदी डलती है हिंदी भाषा में। बड़ा हिंदी भाषा में एक छोटी सी बिंदी, उसको नुक्ता बोलते हैं, वो लगाई जाती है ड के नीचे, बड़ा, तो वो ड बन गया ड। और डर के ड में क्या है, ड। तो उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, जडाशयोपि, कर्तुंस्तवम, कर्तुंस्तवम, कर्तु, इसके ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण न जैसा है, कर्तुंस्तवम, स्तवन, इसका भी उच्चारण ल आगे आने के कारण न जैसा होगा, क्योंकि ल का उच्चारण स्थान भी वही है। कर्तुंस्तवन लसद असंख्य गुणाकरस्य, कर्तुंस्तवन लसद असंख्य गुणाकरस्य, बालोपि किन्न निज बाहु, किन्न अनुस्वार का उच्चारण न जैसा, निज बाहु युगम वितत्य, युगम संवर में जैसे अनुस्वार का उच्चारण है ना, संवर, वैसा, निज बाहु युगम वितत्य, विस्तीर्णतां कथयति स्वधियांबुराशेः, तीनों है, अनुस्वार, स्वराघात और विसर्ग, एक पंक्ति में। क्या अच्छा नमूना है ये। इन्हीं तीन का उच्चारण व्यक्ति सही कर ले तो फिर संस्कृत भाषा के पाठ अच्छे हो जाते हैं। विस्तीर्णतां कथयति स्वधियांबुराशेः। अब इसका पाठ करते हैं, समझ में आ गया ना उच्चारण? एक बार और सुन लो। अभ्युद्यतोस्मि तव नाथ जडाशयोपि, कर्तुंस्तवन लसद असंख्य गुणाकरस्य, बालोपि किन्न निज बाहु युगम वितत्य, विस्तीर्णतां कथयति स्वधियांबुराशेः। बचपन में एक बार हमने एक स्टेडियम में एक प्लेबैक सिंगर का कार्यक्रम देखा था। येसुदास नाम सुना होगा आपने, उनका कार्यक्रम देखा। तो उस कार्यक्रम में उन्होंने जो मंगलाचरण किया था वो एक संस्कृत पाठ से किया था। वो संस्कृत पाठ सुन करके उन्होंने भक्तामर भी बहुत सुंदर गाया है। रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में येसुदास ने जो भक्तामर पाठ किया है, एक दो स्खलन को छोड़कर बाकी उतना शुद्ध पाठ आपको और मिलना मुश्किल है। बहुत सुंदर पाठ किया उन्होंने। तो वो पाठ जब हमने सुना पूरे म्यूजिक के साथ, बहुत सुंदर पाठ था वो, तब हमारे मन में एक ऐसे सपने जैसे आया था एक, कि कभी हमारे कंठ से ऐसा उच्चारण हो सकता है। देखो, एक बचपन की तमन्ना कहां से कहां आकर के कैसे योगों के बाद वो कुछ फलित हुई। अभी तो हम अपने आप को 50% मानते हैं संस्कृत भाषा में, 100 में से 50। तो वो उच्चारण हमें बहुत सौभाग्य से, क्षमा सागर महाराज श्री का उच्चारण हम सुनते थे, आचार्य श्री का उच्चारण सुनते थे, बहुत सुंदर उच्चारण थे। और फिर एक माधव सागर मुनिराज थे, उनसे भी हमने कुछ उच्चारण के नियम सीखे। और उसके बाद करते करते फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से भी बहुत सारे उच्चारण सीखे। और उसके बाद फिर अभी हम जितना सीख पाए हैं वो अभी हम आपके सामने इस वर्तमान पर्याय में, आगे और सुधार हो जाएगा, और कभी केवली श्रुत केवलियों के सानिध्य में और निर्दोष हो जाए, ऐसी भावना है। तो ये उसका उच्चारण है। अभ्युद्यतोस्मि तव नाथ जडाशयोपि, कर्तुंस्तवन लसद असंख्य गुणाकरस्य, बालोपि किन्न निज बाहु युगम वितत्य, विस्तीर्णतां कथयति स्वधियांबुराशेः। अब इसका पाठ। अभ्युद्यतोस्मि तव नाथ जडाशयोपि, कर्तुंस्तवन लसदसंख्य गुणाकरस्य,
बालोऽपि किन्न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशिः। एक बार और पाठ कर लेते हैं, फिर इसका अर्थ देख लें। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुंस्तवन् लसदसंख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किन्न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशिः। बच्चों को हमने देखा कि बहुत जल्दी सीख जाते हैं शुद्ध उच्चारण। वो कोरी स्लेट होती है ना, तो जो लिखो सो आ जाता है दिमाग में। ज्ञान का उच्चारण सीखने के लिए हमें कई बरस निकल गए। सन 98 में हमारा उच्चारण शुद्ध हुआ था, ज्ञान। अब 2 महाराज बैठ करके हम लोगों ने मतलब उसको सुधारा था, और फिर वो तब जा करके उसका संशोधन हो पाया। और बच्चों को सिखाओ तो फिर फट से सीख जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि हे नाथ, यानी पार्श्वनाथ भगवान को संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्श्व प्रभु, लसद संख्य गुणाकरस्य तव, लसत यानी शोभित हो रहे हैं असंख्य गुणों के आकर रूप में जो, माने पार्श्वनाथ भगवान असंख्यात गुणों के आकर यानी स्थान है, समूह है। पिछले काव्य में क्या कहा था कि गुणों को गिन नहीं सकते, यानी गुणों की कोई संख्या नहीं है। पर पता तो चल गया उसको। क्या पता चला? असंख्यात गुणों के स्थान है भगवान। तो लसत असंख्य गुणाकरस्य, शोभायमान असंख्यात गुणों के आकर स्थान, हे नाथ, तवस्तवम, आपकी स्तुति कर्तुम, करने के लिए, जडाशयोपि अभ्युद्यतोस्मि, जड़ बुद्धि होकर के भी मैं अभ्युद्यत अर्थात तत्पर हुआ हूं। आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी अपने आप को लघु प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं जड़ बुद्धि हूं, पंचम काल का जीव, थोड़ा ज्ञान है मेरे पास, और असंख्यात गुणों के समुद्र, असंख्यात गुणों के आकर आपकी स्तुति करने के लिए मैं अभ्युद्यतोस्मि, उत्कंठित हुआ हूं। फिर दृष्टांत दे रहे हैं कि ये असंभव नहीं है। जब अंदर भक्ति जागृत होती है तब फिर कुछ न कुछ भगवान की सेवा में करने को जी चाहता है। कुछ न कुछ। वो मेंढक बावड़ी का फूल लेकर चला गया, और क्या कर सकता था वो बेचारा? जो कुछ भी बन सके वो करने की इच्छा होती है। भक्ति जब प्रकट होती है अंदर तब। तो कितना सुंदर दृष्टांत दिया है कि जैसे भक्त को भगवान असंख्य गुणों के आकर दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वो रोक नहीं पा रहा अपने आप को। उसको लगता है कि मैं कुछ तारीफ करूं, इतने बड़े भगवान मुझे मिले हैं, तो मैं उनकी 2 शब्दों में अथवा चंद वाक्यों में प्रशंसा करूं। ये भावना उसको जागृत हो गई। जैसे पहली बार जब आप कभी समुद्र देखने जाते हैं और देख करके लौट कर आते हैं, तो अपने किसी इष्ट को आप बताते हैं कि नहीं बताते? यहां तो कह रहे हैं कि एक बच्चा समुद्र देखने गया, और समुद्र देखने गया तो मां ने पूछा कि बेटा कैसा था समुद्र? तो बच्चा क्या कहता है? आचार्य कह रहे हैं स्वधिया, उसके पास जितनी बुद्धि है समुद्र का वर्णन करने के लिए, उसके पास जो कुछ भी बुद्धि है उसके हिसाब से क्या बताता वो?
अंबु राशेः विस्तीर्णताम, समुद्र की विस्तीर्णता को, यानी समुद्र के फैलाव को, बालोपी, वो बच्चा भी, निज बाहु युगम वितत्य, अपने बाहुयुग की छोटी छोटी भुजाओं को ऐसे वितत्य फैलाकर बोलता है इतना बड़ा था समुद्र। अभी अगर नापे इंचेस में, इतना बड़ा था समुद्र? नहीं। लेकिन किन न कथयति, क्या बच्चा ऐसा कहता नहीं है? अवश्य कहता है। इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार बच्चा समुद्र के विस्तार को अपनी भुजाओं से बताता है, उसी प्रकार मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से भगवान के गुणों की स्तुति क्यों ना करूं? मैं भी जरूर करूंगा भगवान की स्तुति। इस प्रकार यहां पर इस 5वें काव्य में आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी स्तुति करने का भाव और आगे बढ़ाते हुए प्रकट कर रहे हैं। इसके आगे फिर और भी चर्चा चलेगी, अभी आज इतने ही रहने दें, क्योंकि क्या है कि जितना अपन इसकी गहराई में जाता है उतना ज्यादा उसमें से आनंद रस प्राप्त होता है। अब कल भी एक काव्य चला था, आज भी एक काव्य चला। कितने दिन हो गए? 27 तारीख से प्रारंभ चला हुआ था ना, 28 से 28, 29, 30, 1, 4 दिन में 5 काव्य। कोई चिंता नहीं है इसमें। यहां पर अपने को समय और क्षेत्र पर ध्यान नहीं देना है, द्रव्य और भाव पर ध्यान देना है। देखो ये अध्यात्म का रहस्य है। आगम में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों बराबर महत्व रखते हैं, लेकिन अगर अध्यात्म की गहराई में जाना है तो क्षेत्र और काल को छोड़ देना पड़ता है और भाव और द्रव्य में जाना पड़ता है। द्रव्य और भाव में जाने वाला अध्यात्म की गहराई में चला जाता है, क्षेत्र और काल को पकड़ने वाला अटक जाता है। कभी भी घड़ी बांध करके आप पूजा करेंगे तो वो पूजा पूजा नहीं होगी, वो सूजा हो सकता है। सूजा जानते हो? वो बोरा सीलने का वो होता है ना, एक नीडल जैसा बड़ा, उसको यहां सोया बोलते हैं आप, उसको वहां बुंदेलखंड में सूजा बोलते हैं। तो बार बार घड़ी आपके अंदर वो चुभेगी कि अरे ये हाँ टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम ही टाइम हो रहा है, वो पूजा नहीं हो रही है। तो जब भी आराधना करते हैं तब समय और स्थान पर ध्यान नहीं देना, भावों में लीन हो जाना, तब जाकर के आनंद आता है। कितना आनंद आ रहा है इसको सुनने में। कल्याण मंदिर के अंदर जाते हैं तो कितना आनंद आता है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार गला भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। भक्ति का वो रस है। देखो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 3 चीजें हैं आज पंचम काल में अपने पास। इन 3 में से सबसे सरस मार्ग कौन सा है? भक्ति। कभी बोर नहीं हो सकते आप भक्ति में। ज्ञान में तो कभी अगर किसी की शक्ति न हो, क्षमता न हो, तो फिर वो घबरा जाए। और वैराग्य, वैराग्य तो सबसे नीरस लगता है लोगों को। किसी से भी पूछो A to Z, वैराग्य का एक अलग आनंद है। जिसको वैरागी है उसी के पास है, वो सबके पास नहीं है। लेकिन भक्ति का ऐसा मार्ग है कि छोटे से बड़ा, निर्धन से धनवान, हर इंसान भक्ति करने का अधिकार रखता है। इसके आगे का काव्य है, ये योगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश, वक्तुं कथम भवति तेषु ममावकाशः, जाता तदेव मसमीक्षित कारितेयम, जल्पन्ति वा निज गिरा ननु पक्षिणोपि। कठिन कुछ भी नहीं है ऐसा, अनुस्वारों पर बस ध्यान दीजिएगा। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश, वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः, जाता तदेव मसमीक्षित कारितेयम, जल्पन्ति वा निज गिरा ननु पक्षिणोऽपि।
पक्षिणोऽपि। फिर से, ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश। वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयम्। जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। ईश संबोधन निकालेंगे पहले। हे ईश, पार्श्वनाथ भगवान के लिए संबोधित करते हुए आचार्य कुमुदचंद स्वामी कह रहे हैं, हे ईश, हे भगवान, तव गुणाः, आपके गुण, ये आपके, ये माने जो गुण, आपके जो गुण, योगिनाम अपि वक्तुम न यान्ति, योगियों के लिए भी वक्तुम, वचनों में लाने योग्य, अर्थात बड़े बड़े योगी भी आपके जिन गुणों को वचनों में न यान्ति, नहीं ला सकते। तेषु मम अवकाश कथम भवति, उन गुणों में मेरा अवकाश यानी मेरा प्रवेश कैसे हो सकता है। बड़े बड़े योगियों के वचनों के अगोचर आपके गुण हैं। गणधर इंद्र न कर सके, एक आती है ना, क्या है वो, पढ़ो जरा। तुम विनती भगवान, फिर अपनो विराट निहार के कीजिए आप समान। ये भी बड़ी चैलेंजिंग भाषा है। मतलब अपनो विरद निहार के मतलब आप अपनी बिरादरी देखो, अपनी क्षमता देखो कि आप कितने पावरफुल हैं, कि इतने बड़े बड़े लोग भी आपकी स्तुति नहीं कर सके, तो भी मैंने कोशिश की है, तो मुझे अपने समान बना लो। अच्छी विनती है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये गुणाः आपके, तव ये गुणा, जो गुण, योगी नाम अपि न यान्ति, योगियों को भी प्राप्त नहीं हो सके। उनके वक्तुम माने कहने के लिए वो योगी जन भी समर्थ नहीं हो पाए आपके जिन गुणों को। तो तेषु उन गुणों में मम अवकाश कथम भवति, मेरा अवकाश या मेरा प्रवेश किस प्रकार हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। योगी लोग जिनकी गुणों को नहीं बतला सके, मैं तो कैसे बता सकता हूं। तत् इसलिए, एवं इस प्रकार, इयम असमीक्षित कारिता जाता, ये जो मैंने काम शुरू कर दिया, स्तुति करने का मैंने संकल्प करके स्तुति प्रारंभ कर दी, ये असमीक्षित कारिता, यानी कोई असमीक्षित कारिता उसको बोलते हैं कि कोई क्रिया आप प्रारंभ कर दो और बिना समीक्षा किए प्रारंभ कर दो, बिना सोचे विचारे। तो भगवान ये जो स्तुति मैंने शुरू कर दी, वो बिल्कुल बिना सोचे समझे चालू कर दी है। वाह, अथवा दृष्टांत देते हैं कि निज गिरा पक्षिणों भी ननु जलपंती। ठीक है, पक्षी आदमी की भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन जब उसको बोलने की इच्छा होती है तो वो चूं 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 कुछ भी बोलता रहता है और बोल जाता है, अपनी भाषा में कुछ भी बोल जाता है। बस मैं भी बिना सोचे समझे बोल रहा हूं, बस आपके गुणों की स्तुति कर रहा हूं। देखो कितनी नम्रता है। अभी तो अगर
नम्रता न हो तब व्यक्ति दावे के साथ टाल ठोक करके और बहुत लंबी चौड़ी बातें करता है, और विनम्रता के साथ जब आचार्य महाराज स्तुति कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार पक्षी चूं 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 बोल जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी बिना सोचे समझे आपकी स्तुति करने लगा हूं, क्योंकि आपके जिन गुणों को योगी लोग नहीं पकड़ सके उनमें मेरा प्रवेश कैसे हो सकता है। जैसे सुभाषित मंजरी में एक मंगलाचरण है, वो जैन जैनेतर सभी लोग उसको मान्यता देते हैं। अभी तलोद में जब हम थे तब वहाँ जहाँ रुके थे पास में एक श्री कृष्ण मंदिर था, तो वहाँ भी वो इस श्लोक का पाठ हमने सुना था। हमने सोचा कि अरे ये श्लोक तो हमने इसमें पढ़ा है सुभाषित मंजरी में, ये लोग कैसे पढ़ रहे हैं। तो फिर पता चला कि कुछ श्लोक ऐसे हैं कि जो सर्वमान्य हैं। तो फिर वो श्लोक बड़ा सुंदर था। क्या था उसमें? असित गिरि समन स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी यदि लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। नीलगिरी पर्वत जैसी काली काली स्याही समुद्र जैसे बर्तन में भरी हो, और कल्प वृक्ष की शाखा को कलम बना लिया जाए उसमें डुबो डुबो कर लिखने के लिए, और सारी धरती को कागज बना लिया जाए। अब लिखे कौन? स्वयं सरस्वती। तो भी हे प्रभु, यदि वो अनंत काल तक लिखती चली जाए, आपके गुणों के पार को नहीं प्राप्त कर सकती। स्वयं सरस्वती, स्वयं जिनवाणी भी जिनेंद्र भगवान के गुणों को नहीं बता सकती, फिर अन्य वाणी की तो क्या बात है।